एवरीवन, वेलकम टू MBBS डायरीज। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, स्पेशली अगर आप एक इंटर्न हैं, तो आपके एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं और आपकी इनकम क्या होगी। दिल्ली की मैं बात करूंगी क्योंकि बाकी स्टेट्स में इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड है वो भी वेरी करता है। तो दिल्ली में ऑन एन एवरेज 25 to 30 के पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है इंटर्न्स को। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इंटर्नशिप क्या होती है। तो जब आप 5.5 ईयर्स ऑफ MBBS बोलते हैं तो उसमें 1 ईयर ऑफ कंपल्सरी इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है। 4.5 ईयर्स ही आपका कॉलेज लाइफ होता है, देन 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप होती है। ठीक है, जिसमें आप बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे होते हो। तो अब इंटर्नशिप के वक्त क्या होता है कि स्टाइपेंड मिलता है, हर स्टेट में मिलता है, एंड दिल्ली में जो स्टाइपेंड है वो थोड़ा ज़्यादा है, 25 to 30 की होता है। कहीं कहीं पे 7,000 स्टाइपेंड भी होता है। तो इसकी रेंज 7 to 30 to 35,000 हो सकती है। अब हमें जो स्टाइपेंड मिलता है, मुझे जो मिलता है मेरे कॉलेज में, मेरा कॉलेज है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। बेस हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप चल रही है। तो मेरा कॉलेज बेसिकली 25K पर मंथ स्टाइपेंड देता है इंटर्न्स को। अब क्योंकि मेरे हाथ में मेरी इनकम जो है वो 25K आती है, तो 25K में से मेरे एक्सपेंसेस क्या क्या हैं। 25K में से मेरी जो हॉस्टल एंड मेस की फीस जाती है, जो 25K में से मेरे हॉस्टल एंड मेस की फ़ीस जाती है। तो मेस एंड हॉस्टल की टोटल अगर मैं फ़ीस बताऊं, एंड हमारे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स भी इंस्टॉल्ड हैं, तो हर मंथ एक इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमें देना होता है। तो टोटल मेरी ऑन एन एवरेज 7,000 फीस चली जाती है। 25 में से 7,000 यहाँ चले गए। नाउ नेक्स्ट 10,000 जो है वो मैं हर महीने अपने घर सेंड करती हूँ। मैं घर पे जो अमाउंट फिक्स एक 10,000 का अमाउंट भेजती हूँ, हर इंटर्न जो है या फिर हर स्टूडेंट जो है वो भेजता हो अपने घर पे। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। हो सकता है कुछ इंटर्न्स हों जो 10 to 15K या अपनी इनकम का काफ़ी अच्छा परसेंटेज अपने घर भेजते हूँ। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन कि फैमिली को नीड है या फिर नहीं। ठीक है, या फिर फैमिली को अगर नीड है देन आप अपना मैक्सिमम अमाउंट अपने घर पे भेज सकते हो। लेकिन मेरी फैमिली को एज सच उतनी नीड नहीं है। इट्स मी हु नीड्स दैम फॉर माई मनी। बेसिकली मेरी फैमिली जो है वो थोड़ा इन्वेस्ट करती है पैसे को सही जगह पे। सो दैट्स वाई मैं उनको अपनी सैलरी में से 10,000 जो है वो भेजती हूँ, ताकि मेरा पैसा एटलीस्ट कोई अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हो जहाँ पे वो ग्रो करे, ना कि स्टेगनेंट बैठा रहे। तो इसलिए मैं अपने घर पे 10,000 भेजती हूँ। तो वो सेविंग की तरह ही है। 10,000 एंड 7,000 हो चुका है, हमारा 70,000 ऑलरेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट 3,000 मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ कि अगर मुझे बहुत बार ऐसी पोस्टिंग्स होती हैं जहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं होता है, लाइक वार्ड्स में आपको रिपोर्ट करना है 7 बजे, देन आप डेफिनेटली ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, तो आप बाहर से ही कुछ खाते हो। तो बाहर से अगर ऑन एन एवरेज, मैं ये नहीं कहती कि मैं डेली 50 रुपये का खाती हूँ, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन 150 का भी हो जाता है और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन 1 रुपये का भी नहीं खाता है। बट अगर हम 50 रुपये का या 100 रुपये का भी ऑन एन एवरेज डेली का खर्चा मान के चलें, तो 50 रुपये का मानता है तो महीने का 1,500 तो सीधा सीधा यही हो गया। एंड अगर आप कहीं बाहर जाते हो, देन ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो का कार्ड रिचार्ज करते हो, तो इन सबको ये छोटे मोटे मेरे जो खर्चे हैं, खाने पीने के जो खर्चे हैं, ये मैं 3,000 मान के चल रही हूँ। तो 10,000 घर भेजा, 7,000 मेरी फीस होगी, एंड 3,000 जो हमें थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए इधर उधर। एंड ये मैं बहुत ही बेसिक खाना पीना कह रही हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी कैफ़े में, महंगे कैफ़े में जा रही हूँ। वहाँ देखो 1,500 एक बार में चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। सो ये मैं पूरा मंथली जो मेरा एक्सपेंसेस होता है वो बता रही हूँ। तो ये मेरे 20,000 हो गए। अब बचते हैं मेरे पास 5,000। अब 5,000 में से 3,000 की मैंने SIP करवा रखी है। सो व्हाट इज SIP? SIP इज़ बेसिकली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तो SIPs जब से मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ है तब से मैंने स्टार्ट किया है। आप बेसिकली हर मंथ कुछ छोटे छोटा अमाउंट जो है वो आपकी सैलरी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो हर मंथ। लाइक मैं 3,000 इन्वेस्ट करती हूँ, आप भी कर सकते हो। इट्स बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा जाता है, हर मंथ छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में जाता है। तो इट्स कॉल्ड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो SIPs लॉन्ग रन के लिए होती है। तो मिनिमम 3-4 साल के लिए तो आपको SIP करवानी ही पड़ेगी, एंड उसके ज़्यादा आप कितना भी करवा सकते हो। तो ये मेरी पर्सनल सेविंग हो गई, क्योंकि उसमें से मेरे पास एक चॉइस थी कि मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ। मतलब जो 25K मुझे मिलता है उसमें से 15K मेरे पास बचा। ठीक है, 10,000 घर पे देने के बाद 10,000 वो भी सेविंग ही है मेरी। लेकिन ये 15K है, तो मुझे लगा कि मुझे शायद 15K की उतनी नीड नहीं रहेगी। हर महीने 10,000 में फीस एंड मेरा खर्चा हो जाएगा, एंड रिमेनिंग 5,000 से या तो मैं अच्छी कोई शॉपिंग कर सकती हूँ कभी, या फिर मैं कभी कोई ट्रिप कर सकती हूँ। लेकिन
मैंने फिर भी उसमें से एसआईपी करवा दी, ये सोचते हुए कि थोड़ा बहुत कुछ सेविंग होनी चाहिए। खुद से भी कुछ छोटी छोटी सेविंग करते हैं तो एक अच्छी हैबिट बनती है। तो यही सोच के मैंने यहाँ पे सेविंग स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन ले सकते हो। पैसे के मामले में मैं खुद पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं काफ़ी अच्छा सेव कर लेती हूँ, मैं घर पे भी भेज देती हूँ पैसे। उसके अलावा आप वंडर कर रहे होगे कि यूट्यूब से, तो यूट्यूब से देखो एज सच मुझे मंथली इनकम तो नहीं आती है, लेकिन ब्रांड्स आते हैं तो ब्रांड से मुझे अगर थोड़ी बहुत इनकम किसी मंथ होती है तो उतने मेरे एक्स्ट्रा खर्चे भी हो जाते हैं जो मैंने अभी इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है। तो कभी शॉपिंग हो गई या फिर हो सकता है कि कभी मैंने कोई ट्रिप कर ली तो वहाँ पे चला जाता है वो पैसा। तो टोटल यही है, 25K का हिसाब यही है। 10K मेरे घर चले जाते हैं एंड उसके बाद बचते हैं मेरे पास 10K का अलग मेरा फीस एंड मेरा खर्चा हो जाता है। बचे 5,000 3,000 की SIPs होगी, बचे तो 2,000। तो वो 2,000 या तो सेविंग्स में मेरे रहते ही हैं, अकाउंट में लाइक कितने रहते ही हैं मेरे हमेशा। या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी कोई ड्रेस खरीद ली, कभी कोई शॉपिंग कर ली, या फिर कभी कोई खाना पीना अच्छा खा लिया, कभी कोई ट्रिप कर ली तो वहाँ पे यूज़ कर लिए। तो ऐसे ही पैसे जो हैं यूज़ हो जाते हैं। सो इस वीडियो का बेसिकली पर्पस क्या है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ बजटिंग के बारे में एंड सेविंग्स के बारे में। मैं बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई नो वन थिंग कि हमने हमेशा से सुना है बचपन से कि कमाने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। तो अगर आप बहुत कम कमा रहे हो तो बहुत उसका एक परसेंटेज होना चाहिए कि इतना परसेंट मैं सेव करूँगा। इवन इफ आई एम अर्निंग 10,000 पर मंथ, 10,000 अर्न कर रहा हूँ, अगर मैं उसका 10% लाइक 1,000, ठीक है, भी सेव करता हूँ, तो कल अगर मैं 1,00,000 कमाऊँगा देन उसका 10% विल बी 10,000, वो मैं सेव करूँगा। तो इट शुड बी इन परसेंटेज, इट शुड नेवर बी लाइक कि मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो भी मैं 1,000 सेव कर रहा हूँ, 1,00,000 कमा रहा हूँ तो भी 1,000 सेव कर रहा हूँ। इट शुडंट बी लाइक दैट। हमेशा परसेंटेज में आप सेव करो। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है देन आपकी सेविंग्स भी बढ़नी चाहिए एंड दिस इज़ समथिंग जो मैं आगे डेफिनेटली अप्लाई करूँगी। आज मैं SIP 3,000 की करवा रही हूँ, लेकिन अगर मेरी कल सैलरी जो है वो इंक्रीज़ होती है तो मैं SIP का अमाउंट जो है हम चेंज कर सकते हैं। हम SIP की डेट एंड अमाउंट हमेशा चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंज कर दूँगी। तो यार मैं यही बोल रही थी कि बजटिंग आपको होना चाहिए। बजटिंग का मतलब होता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 25,000 आए एंड पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे पैसे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कहाँ आप एक पेन और पेपर लेके बैठो कि मेरे 25K आए थे, इसमें से मैंने इतनी फीस भरी, ये किया ये किया ये किया, तो एटलीस्ट आपको एक अवेयरनेस रहेगा कि आपका जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्स्ट्रा किन चीज़ों में आप खर्च कर रहे हो। जब एक बार आप में अवेयरनेस आ गई, आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ चली गई कि आप वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ों में, मतलब वहाँ आपका पैसा जो है खर्च हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप वहाँ पैसा खर्च करोगे ना, उससे पहले आपके मन में वो चीज़ आएगी कि यार यहाँ फालतू पैसा जाता है, मैंने सोचा था लास्ट टाइम। तो एक अवेयरनेस होना ज़रूरी है। एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार पता ही नहीं चला कहाँ आए, कब आए पैसे और कब चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंजॉय कर सकते हो, चाहो तो अपने जितने पैसा आता है उतना खुद के ऊपर उड़ा सकते हो। खुद के ऊपर अगर आपको खुशी मिलती है खा के, पहन के, कुछ भी करके, तो वो कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट एटलीस्ट आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैंने कहाँ खर्चा किया है, ठीक है। एंड जब आप में वो अवेयरनेस होगी, उसके बाद आपके अंदर क्या थॉट आता है, आपके अंदर खुशी आती है, गिल्ट आता है, क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट टाइम जो है वो स्टेप ले सकते हो। सो एक तो हम बजटिंग एंड सेविंग, लाइक आप बहुत कम भी कमा रहे हो ना तो भी सेव करो। अगर आप 1,000 भी अर्न कर रहे हो ना तो भी आप 50 रुपये सेव कर लो उसमें से। 10,000 अर्न कर रहे हो तो 500 रुपये, 1,000 रुपये सेव कर लो। कितना भी कम कमा रहे हो ना, सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ये एक हैबिट है जो मुझे लगता है डेवलप करनी चाहिए। पीछे लॉजिक होता है यार कि आपकी ये जो छोटी छोटी हैबिट्स होती है ना, वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके जो बिहेवियर होता है ना, रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रही हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो हाँ मैंने पूरी बुक अभी कंप्लीट नहीं किया, बट आई नो वन थिंग कि आपके छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं ना, आपके अंदर जो एक लाइक आप इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते हो अगर अपने पैसे को लेके, एंड आप बहुत अच्छे से उसको सेव करना जानते हो। छोटा छोटा ही ठीक है, बट कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको देखने का मिलेगा लॉन्ग रन में। इवन अगर आप बहुत छोटी सेविंग करते हो, आपको लगता है यार इससे क्या ही होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम तक करते हो ना, तो कंपाउंडिंग जो होता है ना, कंपाउंडिंग मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है। कभी बैठ के सोचो, कंपाउंडिंग इज़ समथिंग जिसको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सेविंग एंड बजटिंग इज़ समथिंग जो आप यहाँ से सीख के जा सकते हो। डेफिनेटली मैंने कभी अपनी किसी ख्वाहिश पे, किसी ऐसी चीज़ पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इट्स नॉट लाइक कि मैं शॉपिंग नहीं करती, ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं घूमती, मैं सब कुछ करती हूँ एंड मैं पैसे बचा भी लेती हूँ। तो वो कैसे हो पाता है कि आपके अंदर
अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका पैसा जा कहाँ है। जैसे मैं ट्रिप पे जाती हूँ, ठीक है, मेरे को पता है मैंने इस मंथ 5000 ट्रिप पे खर्च किए, मुझे पता है, ठीक है। तो इट्स मच बेटर देन सेइंग कि यार पता ही नहीं पैसे कहाँ चले गए। आई होप आप लोग समझ रहे हो। आपने 7-8 बार किसी कैफ़े में चले गए, ठीक है, मंथ में आपने आउटिंग कर ली 5-6 बार एंड उसमें आपके 5000 चले गए, ठीक है, तो उसका आपको पता ही नहीं चलेगा यार कहाँ चले गए। बट ट्रिप इज़ समथिंग कि आपको पता है कि मैंने वो लोकेशन जो है वो घूम लिया है। मैंने फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में मैंने लैंसडाउन में घूम लिया है, तो वो मेरा एक बकेट लिस्ट टिक मार्क हुआ है। तो ऐसी जगह पे पैसा खर्च करो जहाँ आपका कुछ ना कुछ आपको अचीव हो रहा हो, कुछ ना कुछ आप कर पा रहे हो। इट शुडंट बी लाइक कि जो भूल गए बस किया और भूल गया। मैंने पैसा खर्च किया, मैं बारबेक्यू नेशन गई हूँ, तो वो मेरी बकेट लिस्ट टिक हुई है, ठीक है। तो ऐसी जगह खर्च करो कि आपका कुछ या तो अचीव हो रहा है वहाँ जाके, या फिर आप कोई ट्रिप कर रहे हो, कोई लोकेशन कवर कर रहे हो, तो पैसा का अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैंने कहाँ खर्च किया। एट दी एंड पैसा बचाओ या ना बचाओ वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि जा कहाँ है पैसा, ठीक है। तो हमेशा चीज़ें लिख के रखो, लिख के सोचो, ताकि आपके अवेयरनेस क्रिएट हो कि यार कहाँ मैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं नहीं करती, मैं बहुत एक्स्ट्रा आजकल खर्चा कर लेती हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो अवेयरनेस है कि हाँ यहाँ मैंने एक्स्ट्रा खर्चा किया है, तो नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो मैं ना खर्च करूँ, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नो मोस्ट ऑफ यू डोंट अर्न एट प्रेजेंट, लेकिन कल को आप अर्न करोगे। आज भी हो सकता है आपको होली, दिवाली या बुआ मासी कोई पैसे देके जाती होंगी। मेक श्योर कि थोड़ा बहुत उसमें से बचाओ, ठीक है। मैं चाहे आप फिर एक गुल्लक ही खरीदो, गुल्लक भी चलेगा, ठीक है। आई नो उसमें मनी ग्रो नहीं करता है, लेकिन आपकी सेविंग की हैबिट जरूर डेवलप होगी। एंड एक जो प्लेजर हमें मिलता है ना इन दी एंड, जब हम छोटी सेविंग्स करके एंड लास्ट में जब हम उससे कोई बड़ी चीज़ खरीदेंगे, तो वो बहुत बड़ी खुशी होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू उस दिन एक डेयरी मिल्क नहीं खाया था, उस दिन ये नहीं खाया था। तो वो पैसे थोड़ा सेव करो, आपकी एक अच्छी हैबिट डेवलप होगी इससे। सो दैट्स ऑल। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।